क्वांटम फील्ड थियरी दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स थियरीज में से एक माने जाने वाली थियरी, जो कि ग्रेजुएट लेवल थियोरेटिकल स्टडीज करने वालों के लिए भी कभी कभार कॉम्प्लेक्स साबित हो जाती है। ये वीडियो में मैंने कोशिश की है कि उसी कॉम्प्लेक्स थियरी को जितना हो सके इजी लैंग्वेज में समझाऊं, बिना किसी मैथमेटिक्स इक्वेशन का यूज किए और इन अ जेंटल वे पॉसिबल। जितना मैं इस थियरी को समझ पाया हूँ, उन सारे फैक्ट्स को इस वीडियो में मैंने बहुत ही सरल वे में प्रेजेंट करने की कोशिश की है। अगर आपके अकॉर्डिंग इस वीडियो में कुछ भी गलत लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो officialscifly@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। थैंक यू। ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं, उसकी हर एक चीज, हर एक मैटर पार्टिकल्स से बना है। चाहे वो रेत का एक छोटा सा दाना हो, विशाल पर्वत हो, पेड़ पौधे या फिर विशाल महासागर, हर एक चीज का निर्माण इन्हीं एटॉमिक पार्टिकल्स से हुआ है। और हमारा ये जो शरीर है वो भी इन्हीं पार्टिकल्स से बना है। वो पार्टिकल्स जो फंडामेंटल फोर्सेस के थ्रू इंटरैक्ट करके एक मैटर क्रिएट करते हैं। फिजिक्स का सबसे ग्रेटेस्ट एम यही है कि इन सब पार्टिकल्स और फोर्सेस को एक यूनिफाइड थियरी से डिस्क्राइब किया जाए। इसी एम से साइंटिस्ट द्वारा क्वांटम फील्ड थियरी का निर्माण हुआ। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मानव शरीर किन चीजों से बना है? मानव शरीर बना है मसल्स, बोन्स और ऑर्गेन्स से। ऑर्गेन्स किन चीजों से बने हैं? ऑर्गेन्स बने हैं सेल्स से। सेल्स किन चीजों से बनते हैं? तो उसका जवाब होगा प्रोटीन्स। वैसे ही प्रोटीन्स बनते हैं अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड्स एटम से, और एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स फील्ड में। तो अब सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन्स फील्ड क्या है और इसका निर्माण कैसे हुआ? तो यही वो सवाल है जहां क्लासिकल फिजिक्स का अंत होता है और क्वांटम फिजिक्स की सबसे महत्वपूर्ण थियरी का जन्म होता है। क्वांटम फील्ड हमारी प्रेजेंट एबिलिटी की सबसे बेस्ट लिमिट से ये परसीव किया गया है कि यूनिवर्स इन फील्ड से ही बना है और किसी भी चीज से नहीं। और ये फील्ड किसी पार्टिकल या फिर किसी स्मॉलर कंपोनेंट से नहीं बने, बल्कि ये फील्ड ही इन पार्टिकल्स को जन्म देती है। क्वांटम फील्ड को समझने से पहले आइए स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल्स को समझते हैं, जहां पर पार्टिकल इंटरैक्शन कैसे किसी मैटर को फॉर्म करते हैं ये जानकारी मिलेगी। किसी भी केमिकल कंपाउंड के स्मॉलेस्ट यूनिट एक मॉलिक्यूल होते हैं, और पीरियोडिक टेबल के अनुसार किसी भी मॉलिक्यूल का स्मॉलेस्ट यूनिट एक एटम होता है। करोड़ों एटम्स मिलकर एक मैटर क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में कई एटम्स मिलकर एक सेल बनाते हैं, मगर असल में एटम किसी भी मैटर का सबसे छोटा यूनिट नहीं होता। एक्सपेरिमेंट से ये पता चल पाया है कि हर एटम के अंदर एक डेंस न्यूक्लियस होता है, जिसके सराउंडिंग उससे भी छोटा इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन किसी भी मैटर के फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहला स्टैंडर्ड पार्टिकल था जिसकी डिस्कवरी क्वांटम फिजिक्स से हुई। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से चक्कर लगाते हैं। दरअसल इलेक्ट्रॉन्स आपस में फोटोन पार्टिकल्स को एक्सचेंज करके एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, और हर समय इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैरी रखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक एटम में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्वार्क्स से बनते हैं। क्वार्क्स एक ऐसा पार्टिकल है जो अपनी स्पिन और एंगुलर मोमेंटम की वजह से किसी भी मैटर के क्रिएशन में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल होता है। एक प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क होता है, और न्यूट्रॉन में 2 डाउन क्वार्क्स और एक अप क्वार्क होता है। अप क्वार्क्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और डाउन क्वार्क्स नेगेटिवली चार्ज्ड। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स के अनुसार सारे पार्टिकल्स 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, फर्मियंस एंड बोसॉन्स। फर्मियंस मैटर बनाते हैं और बोसॉन्स फोर्स मीडिएट करते हैं। फर्मियंस की फैमिली में 2 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स। क्वार्क्स अनस्टेबल पार्टिकल्स होते हैं, यानी वो स्पिन और वाइब्रेट करते हैं। क्वार्क्स सबएटॉमिक पार्टिकल्स बनाते हैं, जैसे कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और दूसरी तरफ लेप्टॉन्स स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि एकदम स्थिर, जैसे कि न्यूट्रियंस, मोन और ताउ।
लेप्टॉन्स वो मैसिव पार्टिकल्स होते हैं जो बिना क्वार्क्स की मदद लिए ऐसे ही क्रिएट हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स। स्टैंडर्ड मॉडल के अनुसार एक और पार्टिकल्स होते हैं जो कि फोर्स मीडिएट करते हैं, जिन्हें बोसॉन्स कहा जाता है। बोसॉन्स 4 प्रकार के होते हैं। फोटॉन्स जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मीडिएट करते हैं, WZ बोसॉन्स जो वीक न्यूक्लियर फोर्स मीडिएट करते हैं, ग्लूऑन्स जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मीडिएट करते हैं, और ग्रेविटॉन्स जो कि अभी हाइपोथेटिकल है, यानी इन पार्टिकल्स का अभी तक अजम्पशन ही दिया गया है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडिएट करते हैं। तो आइए अब ये जानते हैं कि फर्मियंस और क्वार्क्स कैसे काम करते हैं। क्वार्क्स लेप्टॉन्स के साथ फर्मियंस की ही फैमिली में आते हैं, जो लेप्टॉन्स की तरह स्थिर नहीं बल्कि अस्थिर पार्टिकल्स होते हैं। क्वार्क्स कंबाइन होकर एक अलग पार्टिकल बनाते हैं जिसे हेड्रॉन्स कहा जाता है। हेड्रॉन्स को 2 अलग अलग टाइप में स्प्लिट अप किया गया है, जो कि बैरियंस और मेसॉन्स हैं। बैरियंस 3 क्वार्क के कॉम्बिनेशन से बनते हैं और मेसॉन एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क के कॉम्बिनेशन से। इसे जानने के लिए एक बार इस मॉडल को ध्यान से देखिए। ये 6 तरह के क्वार्क्स हैं: अप, डाउन, चार्म, स्ट्रॉन्ग, टॉप और बॉटम, जो कंबाइन होकर मैटर पार्टिकल्स बनाते हैं। और ये लेप्टॉन्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, मून, ताउ और उनके रिस्पेक्टिव न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जो कि स्टेबल होते हैं और पार्टिकल्स क्रिएट करते हैं। और ये गॉस बोसॉन्स जो फोर्स मीडिएट करते हैं। और अंत में ये हिग्स बोसॉन, जिसका काम हर पार्टिकल को मास देना होता है। अलग अलग प्रकार के क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनाते हैं और जिनका कॉम्बिनेशन एक एटम बनाता है। मैं स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें पार्टिकल्स और उनके बिहेवियर को ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए अब फील्ड थियरी को समझते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग को अगर आप एनर्जी देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर गिटार की स्ट्रिंग को अगर आप एनर्जी दोगे तो वो वाइब्रेट करेगा और साउंड प्रोड्यूस करेगा। क्वांटम फील्ड बिल्कुल उससे सिमिलर है, जहां पर फील्ड में वाइब्रेशन अलग अलग पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करता है और जिनके स्पिन और एंगुलर मोमेंटम एटम्स बनाते हैं। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी खाली स्पेस जो हमें खाली नजर आती है वो जरूरी नहीं कि खाली हो। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मैं एक एग्जांपल से इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप 2 मैग्नेट्स को अपने रिस्पेक्टिवली ऑपोजिट डायरेक्शन पर प्लेस करोगे तो आप एक फोर्स फील कर पाओगे, जो उन दोनों मैग्नेट्स को एक दूसरे से ऑपोजिट पुश कर रही होती है। हालांकि वो फोर्स आपको नजर नहीं आती, वो आपकी नज़र में एक एम्प्टी स्पेस ही होती है, मगर वहाँ एक फील्ड होती है जिसे मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है, जो ये प्रूव करती है कि एक एम्प्टी स्पेस जहाँ कोई भी मैटर अवेलेबल नहीं है वहाँ भी कोई फील्ड हो सकती है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा कि फील्ड क्या होती है और ये क्या काम करती है। तो अगर फील्ड थियरी और पार्टिकल फिजिक्स यानी कि क्वांटम फिजिक्स को जोड़ दिया जाए तो आउटकम में हमें क्वांटम फील्ड थियरी मिलेगी, जो ये कहती है कि वो हर स्पेस जिसमें फील्ड मौजूद है हर समय पार्टिकल्स प्रोड्यूस करती रहती है। पार्टिकल्स की साइज इतनी छोटी होती है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी अगर देखा जाए तो भी हमें विजिबल नहीं होंगे, जिनको हैड्रॉन कोलाइडर यानी कि पार्टिकल एक्सेलरेटर की जरूरत होती है। और ये भी माना जाता है कि हर पार्टिकल की अपनी एक अलग फील्ड होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इत्यादि। यहाँ फोर्स मीडिएट होती है। और इलेक्ट्रॉन फील्ड, हिग्स फील्ड, क्वार्क्स फील्ड एक्सेट्रा यहाँ पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसमें से कुछ जानकारी आप तक पहुंची हो। जाने से पहले मेरे चैनल ऑफिशियल साइफ्लाई को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन जरूर दबाएं। और अगर आपके पास कोई भी सुझाव या डाउट हो तो officialscifly@gmail.com पर आप कभी भी मेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।